कि देवकी की 8वीं संतान एक लड़की थी या लड़का? यह जानने का एक उपाय मेरी समझ में आता है। क्या? वसुदेव। हाँ? वसुदेव? हाँ, वसुदेव। वसुदेव सत्यवादी है, वो झूठ नहीं बोलता। महाराज उससे सीधा प्रश्न करें और यदि वो उत्तर ना दे तो उसे ऐसी यातनाएं दी जाएं कि वो सत्य बोलने पर मजबूर हो जाए। जब कंस के सैनिक वसुदेव के महल में उसे पकड़ने के लिए गए तो वसुदेव महल में नहीं थे। हम कुमार वसुदेव को लेने आए हैं। वो इस समय किसी कार्यवश बाहर गए हैं। आप जाइए, मैं उन्हें महाराज का संदेशा दे दूंगी। नहीं, उनके आने तक हम यहीं प्रतीक्षा करेंगे। सिपाहियों, उस समय महर्षि गर्ग वसुदेव को यह रहस्य बता रहे थे कि वास्तव में कृष्ण उन्हीं का पुत्र है। आपकी अष्टम संतान कन्या नहीं थी, आपकी अष्टम संतान तो एक पुत्र था, जैसा कि आकाशवाणी ने कहा था। पुत्र था? हाँ, और वो वही है कृष्ण, जो इस समय नंदराय जी का पुत्र कहलाता है। गुरुदेव ने अपनी योग शक्ति के द्वारा वसुदेव को उनकी मन की आंखों से वो दृश्य भी दिखा दिया कि किस प्रकार वे बालक को नंदराय जी के घर छोड़ आए थे। वसुदेव जब घर पहुंचे तो वे देवकी को वो गूढ़ रहस्य बताना ही चाहते थे कि कृष्ण उसी का पुत्र है। मैं ये सोच रहा था कि आपको वो रहस्य मैं बताऊं कि ना बताऊं। वही वो गुरुजी। हाँ? ये आप ही की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कौन? महाराज ने आपको इसी समय राजमहल में बुलाया है। राजमहल में बुलाया है? लेकिन क्यों? राजा के मन में क्या है ये सैनिक को कैसे पता हो? ठीक है, चलो। मैं भी साथ चलूंगी। नहीं, केवल इन्हें ही लाने की आज्ञा हुई है। धीरज रखो। चलो। चलिए।
तुम जा सकते हो। जो आज्ञा। कुमार वसुदेव, तुम अपने आप को सत्यवादी कहते हो। यदि तुम जैसा सत्यवादी झूठ बोले तो उसे क्या दंड देना चाहिए? दंड देने का काम तो राजा का है, सो ये राजा ही निश्चित करेंगे कि झूठ बोलने के लिए क्या दंड देना चाहिए। हाँ, इसका अर्थ यह है कि तुम ये बात स्वीकार करते हो कि तुमने झूठ बोला है। नहीं, मैं इस बात को स्वीकार नहीं करता कि मैंने कोई झूठ बोला है। तुमने अवश्य झूठ बोला है, और इससे इनकार करके एक और झूठ बोल रहे हो। जब उसे अपनी 8वीं संतान कहकर तुम लोगों ने उस कन्या को मेरे हवाले किया, तभी मुझे संदेह हो गया था कि इसमें अवश्य मेरे साथ कोई छल किया जा रहा है। तब मैंने स्वयं तुमसे पूछा था, क्या यह सत्य है कि कन्या का जन्म हुआ? तो उस वक्त तुमने अपनी छाती ठोक कर कहा था, हाँ, यह सत्य है। क्या उस समय तुमने सत्य बोला था? हाँ, उस समय मैंने जो कुछ कहा था वो सत्य था। झूठ! तुम फिर झूठ बोल रहे हो। बार बार झूठ बोलने से असत्य सत्य सिद्ध नहीं किया जा सकता। सत्य को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती महाराज। सत्य तो स्वयं सिद्ध होता है। और जो सिद्ध न हो सके वो सत्य नहीं होता, इस बात को तो मानते हो? आप कहना क्या चाहते हैं? यदि जो तुमने कहा वो सत्य था, तो जब उस कन्या ने मेरे हाथ से छिटक कर आकाश में अष्टभुजा देवी का रूप धारण करके कहा था कि तुम्हारा मारने वाला पैदा हो चुका है, क्या वो सत्य नहीं था? तुम दोनों में से किसका कथन सत्य था, तुम्हारा या उस देवी का? दोनों का ही कथन सत्य हो सकता है। सत्य दो नहीं हो सकते, सत्य एक ही हो सकता है, और सर्वदा एक ही रहता है। जो आज सत्य है कल भी वही सत्य होगा, यही सत्य की परिभाषा है। सत्य की परिभाषा बड़ी कठिन है महाराज। मनुष्य जितना जानता है, जितना उसका ज्ञान होता है, उसके लिए उतना ही सत्य है, क्योंकि ज्ञान अधूरा होता है। इसलिए मनुष्य के लिए उसका सत्य भी अधूरा हो सकता है। तो तुम अधूरा सत्य जानते हो, तो फिर पूर्ण सत्य कौन जानता है? हाँ। पूर्ण सत्य तो केवल अंतर्यामी भगवान ही जानते हैं। वैसे भी पूर्ण सत्य क्या और असत्य क्या, इसकी मीमांसा बड़ी जटिल है। वास्तव में संसार भी पूर्ण सत्य नहीं है। केवल माया के भ्रम में पड़कर हम संसारी लोग इसे सत्य मान रहे हैं, क्योंकि योग माया प्राणी को जितना ज्ञान, जितनी बुद्धि देती है, प्राणी की दृष्टि में उतना ही सत्य होता है। सो जितना ज्ञान मुझे था उसके अनुसार मैंने केवल सत्य कहा था। हाँ।
इन शास्त्र दर्शन की बातों में उलझाकर तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते। हाँ, मैं जानता हूं कि तुमने अपना अष्टम पुत्र छुपाकर कहीं और भेज दिया है। हाँ, मैंने तुम्हारे वचन पर विश्वास करके उस दिन देवकी को जीवित छोड़ दिया था, परंतु तुमने अपना वचन भंग करके मेरे साथ विश्वासघात किया है। तुमने मेरे साथ छल किया है। तुम भीषण दंड के अधिकारी हो। मैं तुम्हारे इस लांछन का प्रतिकार करता हूं कि मैंने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया है। मैंने अपने होश में तुम्हारे साथ कोई छल नहीं किया। तो इसका अर्थ यह है, इसका अर्थ यह है कि तुम उस समय होश में नहीं थे। है? क्या अब होश में हो? अब कुछ बता सकते हो? हाँ? मैं अंतिम बार पूछ रहा हूं वसुदेव। तो इसका अर्थ है कि तुम अब भी होश में नहीं हो। हाँ, पर मुझे पूर्ण विश्वास है देवकी अवश्य होश में होगी। मैं उसी से पूछता हूं कि तुम्हें अपना पुत्र अधिक प्यारा है या पति? तब तक तुम्हें फिर से कारागार में बंद करके होश में लाने का प्रबंध करता हूं। सेनानायक। जी महाराज। इसे कारागार में बंद कर दो, और जब ये कहे इसे होश आ गया तब हमारे सामने उपस्थित करना। जाओ, इसे ले जाओ। देवकी। देवकी, मैं एक ही बात पूछने आया हूं। क्या तुम्हारा 8वां पुत्र गोकुल में पल रहा है? मेरी बात का उत्तर दो। वो कृष्ण नाम का बालक जो नंद और यशोदा का पुत्र कहलाता है, क्या वही तुम्हारा अष्टम पुत्र है जिसे तुम लोगों ने छल से वहां भेज दिया है? नहीं भैया, वो तो नंजी और यशोदा भाभी का ही पुत्र है। मेरा वो कुछ नहीं लगता। तुम भी अपने पति की भांति झूठ बोल रही हो। नहीं भैया, मैं सच कह रही हूँ। नंजी तो स्वयं आपके दरबार में इस समाचार देने आए थे। उनकी बहुत वर्षों की कामना भगवान ने पूरी की है। वो उन्हीं का पुत्र है। यही तो प्रश्न है। इतने वर्षों से जो कामना पूरी नहीं हुई, वो सहसा उसी दिन कैसे पूरी हो गई जिस दिन तुमने एक कन्या को जन्म दिया? ये तो संयोग की बात है। संयोग की नहीं, ये छल की बात है।
तुम्हारे यहाँ पुत्र हुआ था, कन्या नहीं। नहीं भैया, मैंने उस कन्या को ही जन्म दिया था जिसे आप मेरे हाथों से छीन कर ले गए थे। देवकी, तुम्हें अपना पुत्र अधिक प्यारा है या पति? तुम्हें अपना पुत्र अधिक प्यारा है या पति? भैया, भैया ये क्या कह रहे हो? मैं ठीक कह रहा हूं। मेरे साथ छल करने का परिणाम बड़ा भयंकर होगा। मुझे सच सच बता दो, तुमने अपने पुत्र को छुपाकर कहां भेज दिया है? यदि झूठ बोलोगी तो पहले तुम्हारे पति को सूली पर चढ़ा दूंगा। नहीं भैया, हम पर दया करो। मेरे पति सत्यवादी है, वो कभी झूठ नहीं बोलते। तुमने मेरी सारी संतानें मुझसे छीन ली, अब मुझे मेरे पति से वंचित ना करो। अपने हाथों अपनी बहन का सुहाग ना उजाड़ो। मैं शपथ खाकर कहती हूँ कि हमने कोई छल नहीं किया। मेरी अष्टम संतान वो कन्या ही थी। मैं तुमसे दया की भीख मांगती हूँ भैया, मेरा सुहाग मत उजाड़ो। जिस बहन को अपने भाई का जीवन प्यारा नहीं होता, वो बहन कहलाने के योग्य नहीं होती। हम पर दया करो भैया। हाँ, सेना नायक, ये लोग सीधी तरह नहीं बोलेंगे। इसे भी अपने पति के पास कारागार में भेज दो। देवकी, तुम कंस की शक्ति को नहीं जानती। तुम्हारा अष्टम पुत्र तीनों लोक में कहीं भी छुपा हो, कंस उसे ढूंढ निकालेगा। और मैं तुम्हें वचन देता हूं, एक दिन उसका मृतक शरीर तुम्हें भेंट करने के लिए मैं स्वयं कारागार में आऊंगा। ले जाओ इसे। देवकी, मैं तुम्हें एक अवसर और देता हूं। कारागार में अपने पति को समझाकर सब सच सच बता दो। मैं तुम दोनों को मुक्त कर दूंगा। एक नया महल बनवा दूंगा तुम्हारे लिए। तुम्हारे पति को राज दरबार में एक सम्मानित पदवी प्रदान कर दूंगा। हाँ। मैं 1 महीने तक प्रतीक्षा करूंगा। यदि तब तक नहीं बताया तो तुम दोनों का आधा भोजन करके तिल तिल करके समाप्त कर दूंगा। हाँ, ले जाओ इसे, ले जाओ। हमने आपको उस दिन कहा था कि और भी कई रहस्य हैं जिन्हें आपसे छुपा कर रखा गया है, परंतु अब मैं आपके अष्टम पुत्र के रूप में स्वयं पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की छवि इन्हीं आंखों से देखकर आया हूं। और वो भी सच है कि यही है वो तारणहार जो जगत कल्याण के लिए देवकी के गोद में प्रकट हुआ है।
जब से हुआ रे तेरा बाल रूप दर्शन, मैं अपनी सुध बुध गंवाए बैठा। त्रिभुवन के नाथ सारा जग तेरे हाथ, और तू मेरे हाथों में आए बैठा। एक अकिंचन पे बड़ा उपकार किया, निज पद सेवा का अवसर मोह दिया। मीठी सुखद अनुभूतियों को तेरी मानस पटल पे सजाए बैठा। तूने की ऐसी कृपा, प्रभु में धन्य हुआ, प्रभु में धन्य हुआ, जीवन सफल हुआ। नहीं देवकी, नहीं, ऐसे नहीं रोते। शांत देवी, शांत। ऐसे विवल होने से कुछ नहीं होगा। धीरज रखो। विपत्ति के समय तो मनुष्य के धीरज की परीक्षा होती है। परंतु हमारी विपत्तियां क्या कभी समाप्त नहीं होंगी? होंगी, अवश्य होंगी। नहीं, आप झूठी आशा दिला रहे हैं मुझे। हमारी विपत्तियां कभी समाप्त नहीं होंगी। भैया को शायद पता चल गया है हमारे पुत्र के बारे में, कि वो गोकुल में पल रहा है। पता नहीं चला है, उसे केवल संदेह है। इसलिए तुम निश्चिंत रहो, तुम्हारे पुत्र को कुछ नहीं होगा। जिसके पुत्र का जीवन संकट में हो, आप उस माँ को निश्चिंत होने को कह रहे हैं। पुरुष की छाती में माँ का हृदय नहीं होता, इसलिए वो अपने पौरुष और वीरता के अहंकार में रोना भी नहीं चाहता। परंतु माँ के हृदय में कोई अहंकार नहीं होता, केवल ममता होती है। और जब ममता को ठेस पहुंचती है तो उसका हृदय चित्कार कर उठता है। मगर तनिक शांत होकर मेरी बात सुनो तो ना। मुझे शांति का पाठ मत पढ़ाइए। मुझे शांति और धैर्य की बातें नहीं सुननी। मेरे कानों में तो केवल भैया की धमकी गूंज रही है कि मैं तेरे पुत्र का मृतक शरीर तुझे कारागार में आकर भेंट करूंगा। उसे कर लेने दो, वो जो भी करना चाहता है।
आप कोई पत्थर के बने हैं, आप कभी विचलित नहीं होते। मनुष्य को इतना भावनाहीन, इतना पत्थर भी नहीं होना चाहिए। न जाने मैंने कौन से पाप किए हैं कि विधाता ने मेरी कुंडली में दुर्भाग्य ही दुर्भाग्य लिख दिया है। मनुष्य कितना अज्ञानी होता है। कई बार उसे सत्य का ज्ञान न होने के कारण वो अपने सौभाग्य को भी दुर्भाग्य समझने लगता है। 6 पुत्रों की हत्या हो गई और वो 7वें को भी मार डालेगा। आप इसे सौभाग्य कहते हैं? देखो, वो आपको सत्यवादी मानते हैं। यदि एक बार आप सत्य बता दे कि हमारी अष्टम संतान पुत्र नहीं कन्या थी, तो उन्हें विश्वास हो जाएगा। नहीं तो मेरे 7वें पुत्र को ही 8वां पुत्र समझकर उसकी हत्या कर देंगे। नहीं, यह संभव नहीं। मैं ये नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि यह सत्य नहीं है। ये सत्य नहीं तो फिर सत्य क्या है? वही तो बताने का तुम समय नहीं दे रही हो। देवकी, सत्य ये है कि तुम्हारा अष्टम पुत्र भी जीवित है। हाँ, तुम्हारा अष्टम पुत्र भी जीवित है। हाँ देवकी, तुम्हारा अष्टम पुत्र भी जीवित है। तुम्हारी 8वीं संतान एक कन्या नहीं बल्कि पुत्र था, और उसका नाम है कृष्ण। महादेव की उसका नाम है कृष्ण। बड़े का नाम है बलभद्र और छोटे का नाम है कृष्ण। बलभद्र और कृष्ण। देवकी, देवकी संभालो। देवकी संभालो अपने आप को। देवकी संभालो अपने आप को। देवकी। महर्षि गर्ग के श्री चरणों में सेवक का प्रणाम स्वीकार हो। आपका स्वागत है महामंत्री। कहिए, क्या समाचार है? महाराज ने आपसे राजमहल में पधारने की प्रार्थना की है। क्यों? ऐसा कोई पर्व अथवा उत्सव तो नहीं? उन्हें आपसे कोई आवश्यक कार्य है? क्या आवश्यक कार्य है? प्रभु, राजा के मन में क्या है, यह पूछने का अधिकार मंत्री को नहीं। मुझे आपके श्री चरणों में प्रार्थना करने को भेजा, सो सेवक आ गया। अच्छी बात है, हम चलते हैं। चलो।
विराजिए, मैं महाराज को आपके आगमन की सूचना देता हूं। राजन, आपने हमें यहां किस कारण से बुलाया है? आपसे हमें कुछ परामर्श करना है। गुरु से परामर्श करना हो तो राजा को स्वयं चलकर गुरु के द्वार पर आना चाहिए। गुरु को अपने द्वार पर बुलाना मर्यादा और शिष्टाचार दोनों के विरुद्ध है। आपका अर्थ है राजा अपने राज पुरोहित को कभी अपने राजमहल में बुला नहीं सकता? बुला सकता है, परंतु किसी दूसरी परिस्थिति में। अर्थात? जैसे राजा कोई यज्ञ करे, कोई महान धर्म कार्य करने का निश्चय करे, तो गुरु को बुलाना चाहिए। या कोई आपातकाल हो, देश या राजा पर कोई विपत्ति आ जाए, राजा का शरीर गुरुद्वार तक पहुंचने में असमर्थ हो, वो घायल हो गया हो अथवा किसी भयानक रोग से पीड़ित हो, तो ऐसी परिस्थिति में वो गुरु से अपने महल में आने के लिए अवश्य प्रार्थना कर सकता है। परंतु इस समय हमें ऐसी कोई परिस्थिति दिखाई नहीं देती। यह विपत्ति का ही समय है। कैसी विपत्ति? आपने गोकुल गांव में जाकर किसी बालक का नामकरण संस्कार किया है? किसी बालक का नामकरण संस्कार होने से तुम्हारे जैसा महाबली राजा विपत्ति में पड़ सकता है? इस तर्क को हमारी बुद्धि स्वीकार नहीं करती राजन। हम इस वृथा तर्क में पढ़ना नहीं चाहते। हम केवल इतना जानना चाहते हैं, क्या आपने गोकुल में जाकर किसी बालक का नामकरण किया था? यदि किया था तो बालक कौन था? किसका पुत्र था? क्यों आपने उसका नामकरण संस्कार किया? किसकी आज्ञा से आपने संस्कार किया था? आपकी पहली बात का उत्तर तो यह है कि हम गोकुल गांव में गए ही नहीं। हम केवल यमुना किनारे शांडिल्य ऋषि के आश्रम तक गए और वहीं से लौट आए। यदि आपके कोई गुप्तचर गोकुल में होंगे तो वो भी इस बात की पुष्टि करेंगे कि हम कदापि गोकुल में नहीं गए हैं। और बात रही आज्ञा की, तो हे राजन, एक पुरोहित और गुरु होने के नाते अपने यजमानों के जन्म से लेकर मरने तक के सारे संस्कार कराना
हमारा कर्तव्य ही नहीं, हमारा धर्म भी है। और अपने धर्म का पालन करना हर प्राणी के लिए आवश्यक है, फिर उसमें किसी की आज्ञा हो या ना हो, उससे धर्म पालन में कोई अंतर नहीं पड़ सकता। सो अपना धर्म पालन करने के लिए हमें किसी की आज्ञा की आवश्यकता नहीं है। हम यहाँ के राजा हैं। हमारी आज्ञा के बिना यहाँ कोई कार्य नहीं हो सकता। हमारी आज्ञा का पालन यहाँ सबको करना ही पड़ेगा। राजा की आज्ञा का पालन करना उसके सेवकों का काम है, गुरु का नहीं। गुरु राजा का सेवक नहीं होता, उसका मार्गदर्शक होता है। सो गुरु का काम है आज्ञा देना, आज्ञा का पालन करना नहीं। हमें ये वृथा भाषण मत सुनाइए। वो बालक कौन था, इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये हमारी आज्ञा है। आप हमें आज्ञा तो दे सकते हैं, परंतु आपके इस अधिकार को हमने अभी तक स्वीकार नहीं किया राजन। ये मत भूलिए, जो राजा की आज्ञा का पालन नहीं करता, राजा उसे दंड दे सकता है। दंड देने के लिए न्याय और सदाचार की शक्ति होनी चाहिए। शक्ति? शक्ति तो राजा की तलवार है। राजन, तुम एक एक करके मर्यादा और शिष्टाचार की सभी सीमाओं का अतिक्रमण करते चले जा रहे हो। तुम इतना छोटा सा शिष्टाचार भी भूल गए कि गुरु को घर में बुलाकर उसे प्रतीक्षा करने के लिए नहीं कहा जाता, बल्कि स्वयं द्वार पर जाकर उसका स्वागत किया जाता है। फिर उसके चरण पखारे जाते हैं, और जब गुरु आज्ञा दे तब अपने आसन पर बैठा जाता है। हम उसी समय उठकर जा सकते थे, परंतु हम ये सोचकर बैठे रहे कि जिन परिस्थितियों में आपने मथुरा का राजमुकुट पहना था, उनके कारण आपको किसी विद्वान गुरु से राजनीति की ये शिक्षा प्राप्त करने का समय ही नहीं मिला कि राजा को गुरुजनों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए। सो आपके अज्ञान और अहंकार को इसका कारण समझकर हमने बुरा नहीं माना, हम चुप रहे। परंतु अब हम यहां बैठ नहीं सकते, क्योंकि आपकी इस तलवार के क्रूर प्रदर्शन के पश्चात यह संभव है कि हमारा संयम टूट जाए और हमें क्रोध आ जाए। सो उससे पहले ही आपकी समस्त धृष्टता को हम क्षमा करते हैं और आपको आशीर्वाद देते हैं कि भगवान आपको सद्बुद्धि दे, जिससे आपका कल्याण हो।
बूढ़े को राजमहल से बाहर मत जाने दो। केशों से घसीटकर हमारे सामने ले आओ। ठहरो। महामंत्री, क्षमा करें महाराज, ये हमारे हित में नहीं होगा। एक भिखमंगा साधु राजा की शक्ति को चुनौती देकर चला गया और तुम उसे रोकना भी नहीं चाहते। राजा के राजदंड की मर्यादा कहां रह गई? आप राजदंड की बात करते हैं, परंतु ये भूल जाते हैं किस तपस्वी के पास ब्रह्मदंड है। ब्रह्मदंड? हाँ, आपने वो कथा तो सुनी होगी ना कि किस प्रकार महर्षि वशिष्ठ ने अपने ब्रह्मदंड के द्वारा राजा विश्वामित्र की सारी सेना को भस्म कर दिया था। महर्षि गर्ग उसी श्रेणी के सिद्ध योगी हैं। उनकी शक्ति को ललकारना हमारे हित में नहीं होगा। हमारी ये चाल ही गलत थी। ऐसे महात्माओं से सहायता लेनी हो तो उनकी दया और करुणा को जगाना चाहिए। जैसे बड़े बड़े दैत्य और असुर अपनी विनती से भगवान शिव को भी प्रसन्न करके उनसे मन चाहे वरदान पा लेते हैं, वैसे ही ये सिद्ध मुनि भी बड़े भोले होते हैं। उनकी शक्ति से टकरा कर नहीं, उनकी दया से ही कुछ मिल सकता है। कंस किसी के पास दया की भीख नहीं मांगता। हाँ, उसे अपनी शक्ति पर भरोसा है। हाँ। चरितं गुणानुवादं तत्प्रेरणा अहं करोमि। मम भावगीतं हृदयस्य प्रीतं त्वत्पद्मपादे समर्पयामि। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण। कृष्णा हरे कृष्णा